आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग घर बैठे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ICICI बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री में क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कोई भी एनुअल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और ज्वाइनिंग फ़ी भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी बिना कोई इनकम प्रूफ के। लेकिन इस अकाउंट की एक कंडीशन भी है और वो है आप लोगों को अगले 12 महीने के लिए एक 10,000 अमाउंट वाला FD अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कैसे अकाउंट ओपन करते हैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं एक लिंक दिया हूँ जहाँ से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ICICI बैंक आप लोगों को 2 तरह के सेविंग अकाउंट ओपन करने का सुविधा देते हैं, जो है इंस्टा सेव अकाउंट, जिसमें आप लोगों को मंथली बैलेंस 10,000 मेंटेन करना पड़ता है, और दूसरा है इंस्टा सेव FD अकाउंट, जिसमें आप लोगों को अगले 12 महीने के लिए 10,000 रुपये का FD अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो आप लोगों को कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो फिर सबसे पहले इंस्टा सेव FD अकाउंट पे क्लिक करते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो है मैं देता हूँ, और इसके बाद आप लोगों को एक ईमेल ID देना पड़ेगा। ईमेल ID देने के बाद उसके बाद आप लोगों को अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर देने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के अकाउंट मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। देने के बाद OTP देने के बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों के आधार नंबर देना पड़ेगा। और इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप लोग के आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फिर आप लोग सिंगल है या फिर मैरिड, सिंगल लेता हूँ मैं। और आप लोग के ऑक्यूपेशन क्या है, आप सैलरी है या सैलरी दीजिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर डिपेंडेंट, तो फिर आप लोग दीजिए। तो फिर आप लोग के सोर्स इनकम क्या है, बिजनेस इनकम या फिर फंड फ्रॉम फैमिली या फिर पेंशन, तो फिर मैं तो बिजनेस इनकम दूंगा। और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दीजिए, और ग्रेजुएट एंड अबव है तो उससे ज़्यादा है तो ग्रेजुएशन एंड अबव दीजिए, और ग्रेजुएशन के अंदर है तो आप लोग अंडर ग्रेजुएशन दीजिए, और आप लोग के इनकम रेंज कितना है तो फिर वो आप लोग दीजिए। और वो सब फिल करने के बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग के आधार से ये आप लोग के एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डिटेक्ट कर लेगा। और इसके बाद आप लोग नॉमिनी दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, और बाद में भी दे सकते हैं। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं अभी दे दूंगा, मदर्स नेम देना पड़ेगा, नॉमिनी।
उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने एड्रेस आप लोगों के आधार से डिटेक्ट कर लेगा और बर्थ ऑफ प्लेस आप लोगों को देना पड़ेगा। और बर्थ ऑफ प्लेस देने के बाद यहाँ पर आ गया है। आप लोग कितने अमाउंट वाला एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो फिर मैं यहाँ पर 10,000 अमाउंट वाला एफडी अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। मैं 10,000 पे क्लिक करते हूँ। तो इसके बाद आप लोग कितने साल या फिर कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा अगले 12 महीने के लिए, तो फिर मैं 1 साल देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग को फ्री ICICI बैंक का प्लेटिनम डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं बता रहे हैं, तो फिर हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो फिर हम यस कर देते हैं और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पर्सनल डिटेल या फिर और पूरा डिटेल आ जाएगा। आप लोग ठीक तरह से एक बार देख लीजिए और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा आ रहा है, उसको ठीक तरह से पढ़ के आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद आप लोग के अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP दे दीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो फिर आप लोग अभी भी फंडिंग कर सकते हो। इनिशियल फंडिंग करने के बाद तो फिर मैं बाद में भी कर सकते हो। बाद में करने के लिए स्किप पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर मैं बाद में फंडिंग करके दिखाऊंगा, तो फिर मैं स्किप करके दूंगा। तो फिर यू आर मिस आउट ऑन फ्री इंस्टा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, गेट इट नाउ बाय फंडिंग योर फी। तो फिर आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो फिर मैं बाद में कर लूँगा। मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो फिर मैं तो फिर यहाँ पर आपकी अकाउंट ओपन हो रहा है। तो चलिए मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। तो आप लोगों को इस अकाउंट का अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा और ब्रांच नंबर और IFSC कोड दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर आप लोग को एक फुल KYC करना पड़ेगा। फुल KYC करने के लिए आप स्टार्ट वीडियो KYC भी कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म लेके आप नियरेस्ट ब्रांच में भी जा सकते हो। और इसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे iMobile पे। और आप लोग के कस्टमर ID भी मिल गए हैं और जनरेट पासवर्ड लिखा आ रहा है। तो फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग भी आप लोग को करके दिखाऊंगा। तो फिर चलिए आप लोग को सबसे पहले iMobile पे कैसे अकाउंट ओपन करते हैं या फिर ओपन करते हैं हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। और इसके बाद मैं आप लोगों को कैसे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जनरेट करते हैं वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जनरेट नाउ लिखा आ रहा है, तो फिर मैं जनरेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जनरेट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद कस्टमर ID डाल दीजिए। कस्टमर ID डाल दीजिए। कस्टमर
आईडी देने के बाद आप लोग के मोबाइल नंबर दीजिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर, और इसके बाद गो पे क्लिक कीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद आप लोग के मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप लोग फिल कर दीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद आप लोग गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना पासवर्ड लिख दीजिए यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आप लोग को एक कैपिटल और एक अल्फाबेट और दोबारा डाल दीजिए आप लोग का पासवर्ड और गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली जनरेट पासवर्ड योर आईसीआईसीआई बैंक। और इसके बाद आप लोग आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग पे जाके लॉगिन कर सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को आईसीआईसीआई मोबाइल बैंकिंग में कैसे लॉगिन करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो फिर सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आईसीआईसीआई मोबाइल लिखकर सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आ जाएगा। ये ऐप मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, आप लोग के पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। चलिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक्टिव नाउ पे क्लिक कीजिए। एक्टिव नाउ के बाद आप लोग का रजिस्टर मोबाइल नंबर चूज कीजिए। चूज करने के बाद ये अभी ऑथेंटिकेट हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिए। चलिए ऑथेंटिक हो गया है। और इसके बाद 4 डिजिट का एम पिन लॉगिन पिन मुझे डालना होगा। तो फिर देता हूँ, दोबारा कंफर्म करने के लिए दे दीजिए और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। यूज़ डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड का डिटेल देखिए, और यूज़ इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो फिर हमने अभी अकाउंट ओपन किया था, इसलिए हमारे पास कोई भी डेबिट कार्ड नहीं है। तो हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी से ओपन करेंगे। तो फिर यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी मांग रहा है, तो फिर दे देता हूँ मैं। और इसके बाद पासवर्ड दे दीजिए जो आपने थोड़ी देर पहले जनरेट किया था पासवर्ड, और एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद अनेबल फिंगरप्रिंट दिखा रहा है, आप लोग फिंगरप्रिंट चाहते हैं तो अनेबल कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो थैंक्स कर दीजिए। चलिए मैं नो थैंक्स कर देता हूँ और एक्टिव हो गया है। ये देख लीजिए मेरा अकाउंट नंबर है, और यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल देख सकते हो। और सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट